हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं कि माल्टा में जो है टैक्स सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो टैक्स वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपकी सैलरी के ऊपर, या वो जो इम्पोज करते हैं आपको टैक्स वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले माल्टा डोरेक्स में 2 टर्म यूज़ होती हैं। दो ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो, जो नए आ रहे हैं शायद उन लोगों ने ना सुनी हो, जो स्पेशली गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा ग्रास और एक सुनने को मिलेगा नेट। तो पहले बात करते हैं जी ग्रास की। ग्रास सैलरी क्या होती है, चाहे वो मंथली हो चाहे एनुअली हो। ग्रास वो होती है कि जो इनिशियली जो आपकी सैलरी जनरेट होती है, ये जो लोग आपको ऑफ़र करते हैं। और दूसरी टर्म जो यूज़ करते हैं जो लोग, वो है जी नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब ये है कि जो आपके पास कैश इन हैंड होती है, कैश इन पॉकेट होती है, या आपके पास जो रियल में आपकी अकाउंट में जो पैसा आता है वो होती है जी नेट। तो वही आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ग्रास का तो कोई फ़ायदा है नहीं। ग्रास वो है जो कि आप लोगों को, ये लोग पे करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना टैक्स चार्ज करती है, तो वो आप लोगों को सेंड कर देते हैं। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डेफिनेटली सैलरीज जो हैं वो जनरेट होती हैं या काम करती हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन पे। प्रोफेशन के लिहाज से रेशो कैलकुलेट होती है। फिर ये देखा जाता है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, उसके लिए अलग रेशो है इन लोगों की। तो सिंगल की जो रेशो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनकी थोड़ी रेशो कम है। प्लस फिर आपकी ग्रास के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल ग्रास लेस दैन 15,000 है तो उसकी रेशो और है। अगर अबव 15,000 है तो उसकी रेशो और है। एंड इन केस अबव 20,000 है तो उसकी रेशो और है। सो इट्स डिपेंड ऑन द रेशो एज वेल। लेकिन ये है कि जनरली जो है फिर ओवर टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो उसके लिए अलग रेशो है। लेकिन मैं आपको एक जनरली आइडिया बता देता हूँ, जो कि यूजुअली बहुत से लोगों को नहीं पता। इवन जो माल्टा में है उनको भी नहीं पता होता मोस्टली लोगों को। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली, कि टैक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसके लिए एक सिंपल और आसान सा फार्मूला है, शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, इवन जो यहाँ पे भी है। उसके लिए इनकी एक साइड है, तो है तो बेसिकली वो जॉब्स की साइड, लेकिन वहाँ पे अगर आप जाके अपनी सैलरीज वगैरह डालते हो तो इट्स सो इजी फॉर यू टू कैलकुलेट इट डाउन। और वो लोग के जो लोग स्पेशली फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, सॉरी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं, तो उनके लिए बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो लोग आपको ग्रास क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आपको नेट क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको ग्रास और नेट का डिफरेंस मालूम है तो इट्स सो ईजी फॉर यू टू मेक द राइट डिसीजन, राइट। तो सबसे पहले तो जब वो लोग आपको ऑफ़र करते हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट इट डाउन। ओके, ग्रास ये है, ओके, और नेट ये है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि वो आपको ग्रास बता रहे होते हैं, नेट ही नहीं बताते। ग्रास इसलिए बताते हैं क्योंकि ग्रास ज़्यादा अमाउंट होती है, उसके ऊपर टैक्स अभी चार्ज नहीं हुआ है। जब टैक्स चार्ज आता है, मतलब टैक्स चार्ज होने के बाद, तो फिर जब आप इधर आके कैलकुलेट करते हो, बोलते हो यार हम तो मारेंगे। तो ये बात अपने जहन में पहले रख लो, ठीक है, कि जो कैलकुलेशन है वो कैसे है। अगर वो लोग आपको ग्रास बोलते हैं तो उनको इंटरव्यू में बोलो ठीक है भाई ग्रास ही है तो मुझे कैलकुलेट करके एनुअली बता दो, वो मुझे नहीं पता, सॉरी नेट बता दो। इधर वो मंथली है, ईयरली है, या पर आवर के हिसाब से, जैसे भी है। जैसे मैंने बोला, फिर ओवर टाइम पे और सीन है, पार्ट टाइम का और सीन है, लेकिन चलो वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि टैक्स कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, मैं आपको साइड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको एवरेज आइडिया मिल जाएगा। 90 to 95% ये कंफर्म होता है। तो जैसे वो लोग आप लोगों को ऑफ़र करते हैं ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी का, तो आप वहाँ पे जो अपनी सैलरी डालो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, और जो भी आप लोगों ने अमेंडमेंट करनी है, इन केस यू वांट टू चेंज एनीथिंग, सो आप उनको ईमेल कर सकते हो, नहीं भाई मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, या मुझे ये ऑफ़र है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टू कैलकुलेट द टैक्स।